यदि वर्ग का एक भुजा 21 मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाले। ध्यान दोगे तुम लोग। देखो पहले लिख देना है वर्ग का एक भुजा बराबर 21 मीटर है, यानी वर्ग की चारों भुजा है जो आपस में बराबर होता है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो ध्यान देना वर्ग का क्षेत्रफल है, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा होता है ना जी। तो 21 गुने 21 बराबर 441 वर्ग मीटर हो गया। समझ गया? यही आंसर हो गया। समझ गया तुम लोग? हाँ। अब यहाँ देखो, यहाँ यदि वर्ग का एक भुजा 24 मीटर हो तो वर्ग का परिमाप निकालो। पहले लिख देना हल में कि वर्ग का एक भुजा बराबर कितना है? 24 मीटर। कितना है? 24 मीटर। इसलिए वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुने क्या होता है? भुजा, यानी 4 गुने कितना हो गया? 24 बराबर 24 चौक 96 मीटर। क्या हो गया? मीटर। आंसर। समझ गया? हाँ। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर हो तो वर्ग का एक भुजा निकाले। जब हल में सबसे पहले लिख देना है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 100 वर्ग मीटर। कितना है? 100 वर्ग मीटर। इसलिए वर्ग का एक भुजा बराबर होता है रूट क्षेत्रफल। कितना क्या होता है? रूट क्षेत्रफल। तो का एक भुजा बराबर होता है सूत्र रूट क्षेत्रफल। समझ गया बच्चे? रूट क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है हमारा? 100 वर्ग मीटर। कितना है? 100 वर्ग मीटर। तो 100 यहाँ लिख दिया। अब देखो 100 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 5 गुने 5 हो जाएगा। अब फिर आ गया 2 स्क्वायर गुने 5 स्क्वायर बराबर 2 गुने 5, यानी 10 मीटर। यही आंसर आ गया। समझ गया? अब यहाँ पर तीसरा है कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर हो तो वर्ग का परिमाप निकालो। जब क्षेत्रफल देले है परिमाप निकालेगा तो यहाँ पर दूसरा सूत्र भी लागू कर सकते हैं। जैसे देख लो, पहले ध्यान दो, वर्ग का क्षेत्रफल हम लिख लेंगे हल में 196 वर्ग मीटर। ठीक है? अब यहाँ पर लिखेंगे सूत्र में कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर एगो सूत्र होता है होता है 4 गुने रूट क्षेत्रफल। 4 गुने रूट क्षेत्रफल 6 गुने, अब इसको अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो 2 गुने 7 गुने 7 बराबर हो गया 4 गुने हो जाएगा 2 स्क्वायर गुने 7 स्क्वायर बराबर 4 गुने 2 गुने 7, 7 गुने 14, 14 चौक 56 मीटर। यही आंसर आ गया। समझ गया बच्चे तुम लोग? ठीक है। अगर इस तरह से याद रहेगा तो तुम लोग को कभी भी वर्ग में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है?